वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जब हमने कंप्यूटर की जनरेशन को पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि मुख्य पुर्जे और टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन को बनाया गया। उसी प्रकार कंप्यूटर को उसके आकार, उद्देश्य और काम के आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। जैसे एनालॉग कंप्यूटर हो गए, डिजिटल कंप्यूटर हो गए, हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी कंप्यूटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं हम कंप्यूटर के प्रकार के, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जिस प्रकार कंप्यूटर में उपयोग में लिए गए मुख्य पुर्जे और तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को अलग अलग पीढ़ियों में विभाजित किया गया है, उसी प्रकार कंप्यूटर को उसके आकार, उद्देश्य एवं काम के आधार पर अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर प्रयोग में लिए जाते हैं। इन विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर का वर्गीकरण निम्नानुसार है, यानी कि कंप्यूटर को उसके आकार, उद्देश्य एवं काम के आधार पर अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया गया है। अब कौन कौन से हैं ये प्रकार? तो पहला है अनुप्रयोग, काम के आधार पर वर्गीकरण, और इसके तीन प्रकार हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर दूसरा है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, और ये दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य। तीसरा है आकार, साइज के आधार पर, तो ये चार प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो अब आगे हम इन सभी कंप्यूटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रयोग, एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, और इसमें पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक राशियों, फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि ताप, दाब, विद्युत प्रवाह, लंबाई आदि को मापने, मेजर करने हेतु प्रयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर सिंबॉलिक भाषा का प्रयोग करते हैं, सिंबॉलिक भाषा का प्रयोग करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में डाटा का मापन सतत या निरंतर होता है। यह कंप्यूटर डाटा के बढ़ते या घटते क्रम को सिग्नल्स या पल्स के द्वारा दिखाता है। मतलब इस प्रकार से डाटा के बढ़ते और घटते क्रम को पल्स के रूप में दिखाता है। विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के जनक थे साइबोर्ग। वाहनों की गति मापने हेतु स्पीडोमीटर, माइलोमीटर, चिकित्सा क्षेत्र में प्रयुक्त थर्मामीटर, वोल्टमीटर में प्रयुक्त विद्युत मीटर एवं इंजीनियरिंग में एवं इंडस्ट्री में भी एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, तो ये सब क्या है, एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। अगला कंप्यूटर है वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, आज जो हम पीसी, लैपटॉप वगैरह सब जो यूज में लेते हैं वो सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसे मशीनी भाषा या द्विआधारी भाषा कहते हैं। कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर है या कंप्यूटर कोई भी हो, वो क्या होता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही काम करता है, मशीनी भाषा पर काम करता है। ठीक है, हम जो यूजर हैं वो कमांड देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज में, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को कमांड देते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा को ही समझता है। बाइनरी भाषा या जो जिसे मशीनी भाषा भी कहते हैं, जो 0 और 1 की फॉर्म में काम करती है, उसे ही समझते हैं। डिजिटल कंप्यूटर गणना एवं तर्क के सिद्धांत पर काम करता है। इनमें सिग्नल अथवा संकेत सतत या निरंतर नहीं होते हैं। इनका उपयोग अकाउंटिंग, शॉपिंग मॉल, शॉप, घर में सभी जगह होते हैं। यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर्स पीसी आज हम यूज कर रहे हैं वो सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर के ही उदाहरण है। फिर अगला कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर की विशेषताएं पाई जाती है। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल एवं एनालॉग दोनों विशेषताओं पर कार्य करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग ऐसे क्षेत्र में किया जाता है जहां एनालॉग डाटा को इकट्ठा करके डिजिटल प्रारूप में दर्शाया जाता है। और इस हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे बेस्ट उदाहरण है हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है, जहां पर व्यक्ति की जो पेशेंट वगैरह होते हैं उनकी पल्स वगैरह है, उनको एनालॉग जो डिवाइस हैं उनके द्वारा मापा जाता है और फिर उनको डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से शो किया जाता है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर लगी मशीन में किया जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के दोनों के गुण
पाए जाते हैं। तो ये थे अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बात करते हैं हम उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, और पहला है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या होता है, इसकी जो फिजिकल संरचना होती है वो सेम होती है, लेकिन जिस भी क्षेत्र में इनको काम में लेना होता है उससे संबंधित सॉफ्टवेयर को इनमें इंस्टॉल कर दिया जाता है और फिर इनको काम में ले लिया जाता है। जैसे मेडिकल में काम में ले रहे हैं, अकाउंटिंग में काम में ले रहे हैं, अगर मेडिकल में काम में ले रहे हैं तो मेडिकल से संबंधित सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके इनको उपयोग किया जाता है। अकाउंट से संबंधित तो अकाउंट का सॉफ्टवेयर इनमें इंस्टॉल करके इनको प्रयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से जिस भी क्षेत्र से में इनको काम में लेना है उससे संबंधित सॉफ्टवेयर को इनमें इंस्टॉल कर दिया जाता है और इनको काम में लिया जाता है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिनका कोई विशेष प्रयोग नहीं होता और इन कंप्यूटर का मूल स्वरूप एक समान होता है, परंतु विभिन्न सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इनको विभिन्न कार्यों में प्रयोग लिया जाता है। यानी जिस क्षेत्र में जिस भी काम के लिए इनको प्रयोग लेना है उससे संबंधित सॉफ्टवेयर को इनमें इंस्टॉल कर दिया जाता है और फिर इनको उपयोग में लिया जाता है। व्यवसायिक तौर पर काम आने वाले सभी कंप्यूटर सामान्य उपयोग के कंप्यूटर है। ठीक है, फिर अगला है विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर का मूल स्वरूप समान होता है, लेकिन अलग अलग सॉफ्टवेयर के द्वारा इनको अलग अलग क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन विशेष उद्देश्य कंप्यूटर में क्या होता है कि जिस क्षेत्र के लिए जिस काम के लिए कंप्यूटर को बनाया जा रहा है उससे संबंधित जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर को बनाते समय ही उसकी मेमोरी में डाल दिया जाता है और कंप्यूटर वही काम करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य को करने हेतु बनाए जाते हैं। इन कंप्यूटर को उपयोग में लेने वाला सॉफ्टवेयर इनकी मेमोरी में पहले से ही स्टोर होता है, यानी बनाते वक्त इनकी मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। यह कंप्यूटर उस विशेष कार्य हेतु ही प्रयुक्त हो सकते हैं, ना कि सभी प्रकार के कामों के लिए। यानी कि जो सॉफ्टवेयर इनकी मेमोरी में डाला गया है उसके लिए ही ये उपयोग में लिए जाएंगे। अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम विभाग तथा अन्य वैज्ञानिक प्रयोगशाला में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये थे उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। अब बात करते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, और आकार के आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार है उनमें पहला कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। जो पीसी हम यूज कर रहे हैं, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण है। जो डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को मुख्य पुर्जे के रूप में काम में लेती है वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। और जब जो लैपटॉप है, हमारे पीसी है, वो यूज करते हैं, उनमें सब में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर लगा है, माइक्रो प्रोसेसर उनमें मुख्य पुर्जे के रूप में लगा है, तो वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर को मुख्य पुर्जे के रूप में प्रयोग में लेते हैं। अब इस माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था 1971 में टेड होफ के द्वारा। 1971 में टेड होफ के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। लेकिन जो दुनिया का पहला जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल 4004 और इसे बनाया गया था जनवरी 1971 में इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। और इंटेल 4004 में 2300 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे और इसका उपयोग बुशीकॉम नामक कैलकुलेटर में किया गया था। तो माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को मुख्य पुर्जे के रूप में काम में लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया 1971 में टेड होफ के द्वारा और विश्व का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था वो बनाया गया था इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा और उसका नाम था इंटेल 4004। शक्ति भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर है, यानी विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4004 और शक्ति भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। और शक्ति को बनाया गया था आईआईटी चेन्नई मद्रास के निर्देशक वी कामाकोटी ने अन्य शोधकर्ताओं के साथ इसे विकसित किया था। शक्ति को वी कामाकोटी ने अन्य शोधकर्ताओं के साथ मिलकर शक्ति को विकसित किया था। शक्ति भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। शक्ति प्रोसेसर लगभग 2.5 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पर चल सकता है। जो माइक्रो प्रोसेसर है इसकी स्पीड को क्लॉक स्पीड में मापा जाता है और ठीक है, और ये मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। माइक्रो कंप्यूटर को की घड़ी का वेग मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर की घड़ी का वेग मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे, कम कीमत के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहा जाता है, यानी कि जो पीसी लैपटॉप हम यूज कर रहे हैं वो सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉमटॉप, नोटबुक, टैबलेट, पीडीए शामिल है।
शामिल है, क्योंकि ये सब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर को मुख्य पुर्जे के रूप में प्रयोग करते हैं। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर प्रोसेसर इंटेल कोर i9 है, ठीक है। और इंटेल कोर i9 की 1080p की कोर i9 13900K श्रृंखला कोर i9 13900K की उत्तराधिकारी है, यानी कि वर्तमान में कोर i9 13900K श्रृंखला चल रही है, और इससे पहले जो श्रृंखला थी वो थी 13900K, ठीक है। और इसे 2022 में लॉन्च किया गया था, 2022 में लॉन्च किया गया। तो विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4000 और वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल कोर i9। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला माइक्रो कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर को मुख्य पुर्जे के रूप में यूज करते हैं। और भारत का जो पहला माइक्रो कंप्यूटर है वो था सिद्धार्थ, और इसका निर्माण किया गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECI के द्वारा। और सिद्धार्थ को 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के मुख्य डाकघर में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो सिद्धार्थ भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर था। फिर अगला जो कंप्यूटर है वो है मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं, ठीक है। इनकी कार्य क्षमता एवं कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इन्हें किसी कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई ऑफिस है, ठीक है। एक ऑफिस के अंदर बहुत से लोग काम करते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर लगे होते हैं। साथ में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको भी कंप्यूटर दिए जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो ये सब जो कंप्यूटर वहां पर लगे होते हैं, इन कंप्यूटर को सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बना दिया जाता है, ठीक है। ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर एक नेटवर्क बना दिया जाता है और इसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है, इसमें जो मुख्य सर्वर होता है उस सर्वर के रूप में मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर था वो था PDP-8 प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर, और इसे 1965 में DEC यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो PDP-8 दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर था और इसे 1965 में DEC के द्वारा बनाया गया था। तो मिनी कंप्यूटर को सर्वर के रूप में लोकल एरिया नेटवर्क में सर्वर के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर जो अगला कंप्यूटर है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। इनकी स्टोरेज एवं कार्य क्षमता भी अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है IBM कंपनी को, और बिग आयरन के नाम से जाना जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। इनका प्रयोग रेलवे आरक्षण, बीमा क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में, नेटवर्क डाटा प्रोसेसिंग में, विस्तृत क्षेत्रीय नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि इंटरनेट में, तो इन सभी में सर्वर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो इंटरनेट आज हम यूज कर रहे हैं, तो इंटरनेट में जो सर्वर होता है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को, यानी कि हमें जो नेट पर सर्च कर रहे हैं तो हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है जो सर्वर, उस सर्वर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब हमने कंप्यूटर जनरेशन पढ़ी थी तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के हमने कंप्यूटर्स पढ़े थे, और जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनसे संबंधित एक वीडियो अलग से भी मैंने बनाया है, प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर, और उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को इनिएक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक, तो इन सबको हमने अलग से वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर थे, ये सभी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, और जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर ही बनाए जाते थे, ठीक है। ये कंप्यूटर मल्टी प्रोग्रामिंग प्रणाली पर कार्य करते हैं, जिनका सर्वाधिक प्रयोग वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। CDC, स्पेरी, इनिएक, एडवेक, ICL39 इंडिया प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। प्रथम जनरेशन में मेन फ्रेम कंप्यूटर ही बनाए जाते थे। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूजर टर्मिनल का उपयोग करते हैं, जिनमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट के हेतु मॉनिटर लगा होता है। आपने रेलवे में सफर किया होगा, तो रेलवे में सफर करने के लिए जहां टिकट विंडो होती है वहां पर क्या होता है, इस प्रकार से एक मॉनिटर लगा होता है और वो उसके साथ में एक कीबोर्ड लगा होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये क्या है होता है, वो जो टिकट हम निकलवाते हैं टिकट खिड़की से, तो वहां पे जो कंप्यूटर होता है ना, वो कंप्यूटर होता है टर्मिनल का,
का उदाहरण है, ठीक है। और ये जो रेलवे का सर्वर होता है, मेन सर्वर, उससे जुड़ा होता है, तो उसे कहते हैं टर्मिनल, टर्मिनल कहते हैं। फिर अगला जो कंप्यूटर है वो है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा, भंडारण क्षमता अधिक, प्रोसेसिंग स्पीड अधिक होती है। सुपर कंप्यूटर का सबसे ज्यादा उपयोग साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि मौसम के पूर्वानुमान में, गणितीय गणनाओं में, वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में, सैन्य अनुप्रयोगों में, आनुवंशिकी, अभियांत्रिकी आदि में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आम यूज के लिए नहीं होते हैं सुपर कंप्यूटर, इनका साइंटिफिक जो यूज है वो किया जाता है, ठीक है। बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं बड़े बड़े, वो यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर्स का। बड़ी बड़ी जो साइंटिफिक संस्थाएं हैं उनमें यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस यानी स्पीड को फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ज्यादातर सुपर कंप्यूटर होते हैं उनमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। अब ये पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है? पैरेलल प्रोसेसिंग में एक प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनको एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी एक कोई प्रोग्राम है और उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और फिर उन सभी प्रोग्रामों को एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग में। और पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर सीडीसी 6600 था, जो कि 1964 में सीडीसी कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन द्वारा वैज्ञानिक सेमुर क्रे के सहयोग से बनाया जाता है, परंतु यह सफल सुपर कंप्यूटर नहीं था और इसकी गति 1 मेगाफ्लॉप थी। यानी कि जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था वो था सीडीसी 6600, ठीक है। परंतु इसको सुपर कंप्यूटर नहीं माना जाता क्योंकि ये असफल था, ठीक है। जो विश्व का पहला सफल सुपर कंप्यूटर है वो है करे फर्स्ट, और ये सेमुर क्रे के द्वारा बनाया गया था, सेमुर क्रे के द्वारा इसे बनाया गया था। तो ये है सुपर कंप्यूटर और ये है वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था। पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाया गया था सीडीसी 6600, लेकिन वो असफल था, इसलिए उसको काउंटिंग नहीं होती, उसे सुपर कंप्यूटर नहीं माना जाता। तो विश्व का सबसे सफल सुपर कंप्यूटर, जो पहला सफल सुपर कंप्यूटर था वो था क्रे फर्स्ट, और इसे 1976 में सेमुर क्रे के द्वारा बनाया गया था। सीडीसी को भी सेमुर क्रे के द्वारा ही बनाया गया था और क्रे फर्स्ट को भी सेमुर क्रे के द्वारा ही बनाया गया था। इसीलिए सेमुर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक, सुपर कंप्यूटिंग का जनक, सुपर कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था क्रे फर्स्ट और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था परम 8000, और परम 8000 को बनाया गया था सीडेक के द्वारा, सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा 1991 में बनाया गया था। यानी कि विश्व का जो पहला सफल सुपर कंप्यूटर था वो था क्रे फर्स्ट और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000, और परम 8000 को बनाया गया था 1991 में सीडेक के द्वारा। अब ये सीडेक एक संस्था है जो सुपर कंप्यूटिंग के लिए काम करती है भारत में, और सीडेक की स्थापना की गई थी 1988 में और इसका मुख्यालय पुणे में है। अब जो परम 8000 कंप्यूटर बनाया गया था सुपर कंप्यूटर सीडेक के द्वारा, परम 8000 सुपर कंप्यूटर बनाया गया था सीडेक के द्वारा, इसमें जो अहम योगदान था वो था डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर का, डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर का। और डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है सेमुर क्रे को, और भारत में सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है विजय पांडुरंग भटकर को, और कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। सीडेक द्वारा निर्मित परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर परम 8000, परम 10000, परम अनंत, परम सिद्धि, परम पदम, परम युवादित्य आदि हैं। ये सब क्या है? परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर है। परम 10000 है वो परम 8000 का ही सुधार रूप है, ठीक है, और इसे 1998 में लॉन्च किया गया था। परम 8000 को 1991 में लॉन्च किया गया था और परम 10000 को 1998 में लॉन्च किया गया था। भारत का जो वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है एरावत, और इसकी स्पीड है 13170 टेराफ्लॉप, ठीक है। इससे पहले परम प्रवेगा था, यानी वर्तमान में एरावत है, एरावत से पहले परम प्रवेगा था, और उससे पहले 2020 में परम सिद्धि था और 2018 में प्रत्युष था, ठीक है। और वर्तमान में है एरावत, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। फ्रंटियर दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है, भारत का सबसे
फास्ट कंप्यूटर है एरावत और दुनिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर। और फ्रंटियर को हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइजेस और ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी ने मिलकर तैयार किया है और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है 1102 पेटाफ्लोप। तो भारत का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो है एरावत और उसकी स्पीड है 13,170 टेराफ्लॉप्स। और भारत का जो विश्व का जो सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है वो है फ्रंटियर और इसकी स्पीड है 1102 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, तो ये थे सुपर कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों को पढ़ा। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन के आधार पे 3 प्रकार थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। फिर उद्देश्य के आधार पे दो टाइप के कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य। फिर आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो इन सबको हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ वीडियो से सीखने को मिला होगा। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।